अब पानी आपके फिल्टर में इतना, अब आप हल्के हल्के करके पानी पी रहे हो। क्यों? क्योंकि क्या है, 5 दिन तक क्या नहीं होगा, सप्लाई नहीं है। हर समय आप किसकी बात कर रहे हो? बाहर सोसाइटी के बाहर चेयर लगा के 10 लोग बैठे हैं, क्या बात चल रही है? पानी। हर जगह किस बात की बात है? पानी। पानी की क्या है? कमी है। इसीलिए दिमाग में 24 घंटे क्या है? पानी। जब पैसों की घटी और कमी है तो 24 घंटे क्या बात है? अरे डायरी में लिखो 2 रुपए खर्च कर देने, 5 रुपए। हेलो, 5 रुपए। आप बोलोगे हाँ अब तो आसान है आपके लिए बोलना। नहीं नहीं, जब मैं 14,000 कमाता था मुझे प्रकाशन तब मिल गया था। तब भी मुझे पता था मेरे 14,000 स्वर्ग के श्रोते से कनेक्टेड है। कभी कमी घटी नहीं हुई मुझे। यीशु जानता था वो किस राज्य में है। चेलों ने बोला देख कितनी भीड़ है, भूखे हैं, खाने को नहीं है, 3 दिन हो गए। बोले क्या है? कुछ नहीं है, 5 रोटियां हैं, 2 मछली हैं, कोई कमी घटी की बात नहीं। क्योंकि जानता है कि जो थोड़ा है अगर वो श्रोते से कनेक्टेड है तो कभी कमी घटी नहीं होगी। और ना केवल उसने 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 की भीड़ को खिलाया, उसके बाद 12 टोकरे और बच गए। क्या वो बचाना क्या कहीं आपने पढ़ा यीशु ने लोगों को एक काम करो, हर किसी को बोलो केवल 1 रोटी खाना? बोला कहीं? अच्छा एक काम करो केवल 2 रोटी देना सबको। बोला, छक के खाया उन्होंने, 12 टोकरी बच गई। जब उस बहाव के नीचे आ जाओगे सब कुछ हो जाएगा, तब भी बहुत बच जाएगा आपके जीवन में। यू विल नॉट इंटेंशनली सेव। अरे 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 ये क्या कर रहे हो भाई? वो दूध में पानी डाल के ये आदत चली जाएगी। सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लड़ना आदत चल जाएगी। अब आप बोल दोगे मैं आशीष का श्रोता हूं, प्रभु इस सब्जी वाले को ना मैं 200 रुपए और दूंगा। वो बोलेगा भाई तू कौन है, तू पागल है क्या? बोला हम दूसरे राज्य के हैं। जब मन्ना परमेश्वर गिराता था तो प्रभु ने कहा था रोज मन्ना दूंगा। क्या दूंगा? रोज दूंगा। मगर कुछ थे लोग वहां, जमा कर लिया। जब जमा कर लिया अगले दिन वो क्या हुआ? मन्ना सड़ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा बटोरते हैं और वो उनके जीवन में क्या ले आता है? कमी घटी। और ऐसे लोग हैं जो थोड़े में रहते हैं और कभी कमी घटी नहीं होती। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आपका आर्थिक हालत है, वो प्रकाशन से जुड़ी है। याद रखना गरीबी कभी भी हाथ से नहीं जाती। पैसा देकर आप गरीबी कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं। वरना यीशु मसीह पैसा बांटता फिरता। उसने कहा गरीबों को सुसमाचार चाहिए, सुसमाचार। When you get the revelation, जिस दिन प्रकाशन आपको मिल जाता है, मेरा काम पैसा बटोरना नहीं, मेरा काम उसके राज्य के लिए जीना है। और जब मैं उसके राज्य के लिए जीता हूं, जब मैं उसकी बातों पर को प्रिय जानता हूं, when I delight, जब मैं प्रेम करने लग जाता हूं उसके वचन से, तो वो मुझे एक ऐसा पेड़ बना देता है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है।
मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, आप होटल में गए, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना मंगाया, तो वहाँ पे वेटर आया, उसने पानी भर दिया आपका गिलास। अब आप बातें कर रहे हो, आप पी रहे हो, वो आया, उसने दोबारा गिलास भर दिया। अब जब आपने सब खा लिया तब भी आपका गिलास फुल था, मगर क्या आपने बचाया वो पानी? नहीं, क्योंकि बार बार बहाव था, इसीलिए सब प्यास होने के बाद भी वो बचा हुआ था। You have to get this revelation. Okay? तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के ज्ञान, धार्मिकता है होना चाहिए। यहाँ पे धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। दैट मीन्स जो मैच्योरिटी है, जो सयानापन है, वो धार्मिकता के वचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिकता के वचन से। That means if you don't understand righteousness, you are a babe in the kingdom. अगर धार्मिकता का वचन आप नहीं पहचानते तो आप क्या हो? एक बालक हो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अन्न नहीं खा सकते, अभी आपको दूध चाहिए। और ये उन लोगों के लिए लिखा है जो अब सुनते सुनते वचन को सुनते सुनते सयाने हो गए। भाभी, ये हफ्ते में आपका तीसरा, सुनते सुनते वचन को सुनते सुनते सयाने हो गए। ओके, कल हम हैदराबाद में थे, तो मैं आप एग्जैक्टली वो जगह आपको निकाल के बताता हूँ। एक व्यक्ति है वहाँ पे, उसके साथ में बैठा, उसने बताया कि एडलबोडन, स्विट्जरलैंड का एक गांव है एडलबोडन। एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था स्विट्जरलैंड का, उसके साथ में बैठा था, पूरी टीम थी वहाँ पे। और वो बता रहा है, अब जब आप सुनते हो स्विट्जरलैंड, यूरोप, तो आपको लगता है आय हाय हाय कितने अमीर जगह हैं। मगर 100 साल पहले उसने बताया खतरनाक गरीबी उसके गांव में थी। एडलबोडन पूरा गरीब था गांव, गरीबी, लोगों के पास खाने को नहीं। और उस समय में परमेश्वर ने अपने दास स्मिथ विगल्सवर्थ को वहां पे भेजा, और वो वहां पर जाकर विश्वास का वचन उन्हें सिखाने लगा। और वो क्या, जो गांव वाले थे वो मिलकर वचन के लिए भूखे और प्यासे हो गए। और इस टाइम में इसके जो दादा थे, उन्होंने वचन का प्रकाशन मिल गया। उन्होंने उस समय गरीबी में एक स्टेप लेकर होटल खोला। आज दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल है वो, उसके दादा का। और आज वो जो गांव है पूरा, वो बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही रिच लोग वहां रहते। When you understand the gospel, क्यों दशवांश जो परमेश्वर ने रखा है, आपको समझना है। हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते, वी डोंट टाइथ इन द लॉ, क्योंकि व्यवस्था में जो दशवांश है उसमें आशीष और श्राप है। व्यवस्था में क्या था? अगर आपने दिया तो आप आशीषित हो, अगर आपने नहीं दिया तो आप क्या हो? आप श्रापित हो। नो नो नो, बट दैट्स नॉट इन द मेल्कीज़ेडेक प्रीस्टहुड। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, जब ये रेवलेशन मुझे आया टाइथिंग का, और मेरे पिता यहां बैठे हैं, आप प्रभु इस बात का गवाह है। मैंने उनको, जब वो प्रभु आए सबसे पहले मैंने उनको भी यही बताया, अपने बच्चों को भी वही बताऊंगा जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध है कि जब ये वचन आपको सिखाया जाता है, ये इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ निकाला जाए, ये इसलिए है कि आप उस ब्लेसिंग में चल सको, एक ब्लेस लाइफ जी सको। आपकी मुट्ठी लेने के लिए नहीं, आपकी मुट्ठी हमेशा देने के लिए बढ़े, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए है।